रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोकर, एडवोकेट, लॉ फॉर यू चैनल के साथ। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, लाइक शेयर कमेंट्स भी करें और अपनी राय का इजहार भी करें। बहुत ज़बरदस्त किस्म की डेवलपमेंट्स हैं जी। ईद के बाद जो है सरकारी मुलाजमीन और हुकूमत दोनों ने कमर कस ली है और हुकूमत ने जो है वो इजलास तलब कर लिया हुआ है। 10 तारीख को बजट के लिए मुकम्मल तैयारी है और जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी जो तंजीमें हैं अगीका और जो उसके जो सरबराह हैं रहमान बाजवा, उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की कॉल दे रखी है। मुल्क भर से सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को इस्लामाबाद जमा होने की भरपूर किस्म के धरने का ऐलान है। दोनों जो हैं फरीक वो अपनी अपनी बात पर अभी तक तो कुछ पुरुम्मीद और कुछ डटे हुए हैं, लेकिन हुकूमत का जो अल्फाज का गोरख धंधा है उसकी अगर बात की जाए तो डिस्पैरिटी अलाउंस, एक तो देखें ना जी, डिस्पैरिटी अलाउंस तमाम सरकारी मुलाजमीन को और तमाम महकमों को मिलना नहीं है। वो कुछ मखसूस महकमे हैं जिनको पहले भी कुछ मद में मिला था कुछ परसेंटेज, और अब मार्च में जो इनका मुआहदा हुआ था उसके मुताबिक जो है इनको 30% करने की जो है उम्मीद थी और बाकी रिलीफ भी जो उस मुआहदे में देने थे वो तो जो रहमान बाजवा है उसने कहा है कि जो वो तो मिले ही मिलेंगे। अब उससे मज़ीद आगे बढ़कर जो मुतालबात हैं उनके ऊपर जो दोनों तरफ से बात आ रही है, देखें जी, मुलाजमीन का अब जो मुआहदा है यानी वो जो इनका मुतालबा है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आई है। जिस तरह से 30% डिस्पैरिटी अलाउंस की बात हो रही थी तो अब 30% के ऊपर देखें ना जी, जो 17वें ग्रेड से ऊपर के लोग होते हैं वो बिल आखिर नीचे वालों को किसी न किसी बात पर फंसा लेते हैं। 1 से 17 तक 30% था और 17 से ऊपर जो 15% था। मेरे हिसाब से ये बात दुरुस्त थी, लेकिन अब इन्होंने एक और उसमें मुतालबा रख दिया सरकारी मुलाजमीन ज़ाहिर है इसके ऊपर कि जी 30% और 15% वाली बात को आप चेंज करें। ऊपर वालों ने कहा होगा 17 ग्रेड से ऊपर वालों का जो उनका ऊपर हाथ होता है कि जी आप रखें कि जी वो तो 30% ही रहे, ठीक है, और सबका यानी ये देखें ना जी तफरीक, ऊपर वालों की चूँकि तनख्वाह ज़्यादा होती है उनको 15% मिलेगा तो उसमें काफ़ी इजाफा होएगा। नीचे वालों की तनख्वाह कम होती है उनको 30% मिलेगा तो तब जाके बराबर होएगा। लेकिन अब एक उन्होंने ऐसा मुतालबा कर दिया है कि जी 1 से 17 तक वालों को 45% मिले और दूसरों को जो है सब को वो यानी 17 से ऊपर वालों को 30%। तो मेरा ख्याल है कि ये इन्होंने अपने मुतालबे को जो है वो जानबूझकर एक गलत रंग दे दिया है और ये ऊपर वालों की बातों में आके अब देखते हैं। दूसरा इन्होंने गवर्नमेंट जो है उसने ऐसा गोरख धंधा चलाना है यानी वो पिछली जो बेसिक है उसके ऊपर वो है वो करेंगे, जो मौजूदा है रनिंग उसके ऊपर नहीं करेंगे। ये यानी ये कहेंगे कि जी हमने 30% कर भी दिया लेकिन उसका असर इतना नहीं होगा ख़जाने के ऊपर क्योंकि वो पिछली जो चल रही है उसके ऊपर करेंगे। हालांकि जो जब भी इजाफा होता था इससे पहले तनख्वाहों में या पेंशन में तो मौजूदा जो तनख्वाह और पेंशन चल रही होती थी उसके ऊपर होता था। ये भी एक हुकूमत की आप ये समझ लें कि ये बदनीति है मुलाजमीन के साथ। और इसी तरह जो बजट के अंदर जो पूरे साल जो है वो आम पब्लिक और सरकारी मुलाजमीन बिलखसूस जो है वो लेकर बैठी होती हैं उम्मीद, इस दफ़ा वो उम्मीदें बहुत ही कम हैं और कुछ मिलने वाला इनको नहीं है। दूसरी तरफ जो है दोनों चीज़ें जो हैं वो अपने अपने मुतालबात पर यानी दोनों घर जो हैं सरकारी मुलाजमीन भी और हुकूमत भी फ़िलहाल डटी हुई है। कल का दिन बहुत अहम है, तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे और जो मुलाजमीन हैं उन्होंने वो कितना एहतजाज कर पाते हैं, कितनी स्ट्रेंथ शो करते हैं और सरकार जो है वो कितना अपने गोरख धंधा जो अल्फाज का है उसमें लॉलीपॉप दे सकती हैं। दोनों ने अपनी स्ट्रेटजी जो है वो तैयार की हुई है। बस ये है कि सरकारी मुलाजमीन अपने मुतालबात को तगड़ा रखें और कंसिस्टेंट रहें
وہاں پہ بیٹھیں، اگر ان کے مطالبات مانے گئے تو وہ کہتے ہیں خوشی منائیں گے اس کو، اور اگر نہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اگلا لائحہ عمل تیار کریں گے۔ بہت ہی لیٹسٹ اپڈیٹ ہیں، عید کے بعد جو ہے یہ دونوں طرف سے ہر چیز جو ہے وہ تیار ہے، اور ملازمین کے قافلے اکا دکا وہ چلنا شروع ہو گئے، کیونکہ کل انہوں نے پہنچنا ہے، کال بھی رحمان باجوہ نے دے دیا ہے، ان کے لیے انتظامات بھی شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ دن ہے، لیکن حکومت الٹیمیٹلی جو ہے وہ اس نے کوئی نہ کوئی IMF کو آگے رکھ کے اپنی تنخواہیں انہوں نے جو ہے وہ بڑھا لی ہیں، کچھ 650% کے قریب۔ یہ جو وزراء ہیں، جو سپیکر ہیں، انہوں نے اور اوپر والوں نے، کیوں وہ تو بجٹ سے پہلے ہی بڑھا رہی ہیں، ان کے اوپر نہ کوئی IMF کو اعتراض ہوتا ہے، نہ حکومت کو کوئی ان کا زیادہ سے زیادہ لمبا چوڑا کرنا پڑتا ہے، بس ایک اعلان کیا اور ہو گیا۔ لیکن سرکاری ملازمین کے اوپر جو ہے، جنہوں نے تمام جو ہے ان کے حکومت کے جائز ناجائز کام ان سے کراتے ہیں، اور وہ بھی خالی دباؤ کے اوپر ان کے جو مراحت ہیں وہ دن بدن کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں۔ تو یہ بہت اہم ہے جی، آنے والے دن آپ لوگ جو ہے اپڈیٹ رہیں، اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں۔